बीजेपी को तो कहेंगे चंदा दो धंधा लो, लेकिन ये जो डीएमके आपके साथ खड़ी है, टीएमसी आपके साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी खुद, इन सब में जब वो पैसा आया 600 करोड़, तो 600 करोड़ डीएमके को मिला, टीएमसी को तो कहीं ज्यादा मिला, लगभग 1700-1800 करोड़ पहुंच गया। तो ये भ्रष्टाचार का जो सवाल है, फिर अपनी तरफ जब घूमता है तीर तो गड़बड़ हो जाता है क्या? मैं पहले तो प्रोफेसर जगदीप छोकर जी को प्रणाम करना चाहूँगा कि वो भारत के लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास सराहनीय हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगला भारत रत्न प्रोफेसर जगदीप छोकर को दिया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं। वो मना कर रहे हैं। लेकिन जो आपने गर्मा जी कहा, मैं बिल्कुल साफ मन से ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि इसमें सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। अगर भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं, पैसे का घालमेल किया जा रहा है, ब्लैक मनी प्रयोग की जा रही है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। सभी को मिल बैठ के भारत के लोकतंत्र को, एक पार्टी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो दनादन अंदाज में ट्वीट कर रहे हैं। जो उनकी कमियां हैं वो तो हम बता ही रहे हैं। जो उनकी कमियां हम बताएंगे, हमारी कमियां वो बताएंगे। लेकिन मैं जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण देश हित का प्रश्न है, दो काम जगदीप जी ने भी थोड़ा इशारा किया, मैं और थोड़ा खुल के कहना चाहता हूं। एक तो हमें चुनावी खर्च पर रोक लगानी पड़ेगी। चुनाव अभी भी लोकसभा में 90 लाख रुपए की लिमिट है, 85 या 90 लाख की है एक प्रत्याशी के लिए, और उससे 3 गुना 4 गुना तो आराम से कर लेते हैं खर्च। और जो कुछ ज्यादा धन कुबेर हैं वो और ज्यादा भी कर देते हैं। तो ये सिस्टम खराब है। इसे 90 लाख से आप 5 लाख पे लाइए, 5 लाख से ज्यादा का खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। और जितना खर्च कम होगा, एक तो इससे ईमानदारी आएगी, ब्लैक मनी का प्रयोग रुकेगा। आज तो हालत ये, झूठ कोई भी बोलता रहो। तो आप राम राज्य में ले जा रहे हैं राजकुमार भाटी। नहीं, राम राज्य, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। केवल हमें केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है हमारी, केवल। बहुत ज्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ। आज की व्यवस्था में संभव ही नहीं है कि बिना ब्लैक मनी के आदमी चुनाव लड़ सके लोकसभा का। झूठ कितना ही बोलते रहे, हम तो ईमानदारी से चुन के आते हैं, हम तो बहुत कम पैसा लगाते हैं, सब 2 नंबर का पैसा यूज करते हैं, सब ब्लैक मनी लगाते हैं, सारी पार्टियां 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करते। अब देखिए यहाँ आके फंस जाएंगे हम। मैं जो ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ वो नहीं कह पाऊंगा। नहीं, कहिए आप। बिल्कुल, मैंने तो शुरू में कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी में तो देखिए, हमारी पार्टी ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कई आरोप हमारी पार्टी पर लग रहा कि किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया हो। नहीं, सरकार नहीं है ना आपकी राजकुमार भाटी, तो इसका नहीं हो सकता। इसका मतलब तो फिर स्पष्ट है कि सरकार के दबाव में ही चंदा लिया जा रहा था। अभी आपने बताया कि जिसका 41 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 184 करोड़ चंदा दे रही थी कंपनी। तो ब्लैक मनी तो दे रही थी, नहीं तो फिर वो काला धनी तो था। तो राजकुमार भाटी डीएमके के लिए बोलिए, टीएमसी के लिए बोलिए आप टीएमसी के लिए तृणमूल कांग्रेस को कितना चंदा मिला जितना कांग्रेस को मिला? अभी तक प्रोफेसर साहब को अलग कर दें तो 2 राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बोले हैं। क्या जितनी ईमानदारी से साफ गोई से मैं बोल रहा हूँ, कोई से बोला है? सब अपने आप को सफेद बता रहे हैं, दूसरे को दागदार बता रहे हैं। इलाके का असर है राजकुमार। लेकिन एक बात और, शरद रेड्डी ने केवल मौखिक बयान दिया कि मैंने केजरीवाल को चंदा दिया। केजरीवाल जेल में है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि शरद रेड्डी ने 65 करोड़ कितना दिया, इनको दिया 55 करोड़। 55। तो आज जेपी नड्डा भी जेल में होने चाहिए थे, बराबर की जो वो है जेल में कोठरी, केजरीवाल की बराबर की कोठरी में जेपी नड्डा भी होने चाहिए थे, अगर जरा सी भी ईमानदारी होती। और आज जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ एक तमिल चैनल पे, मैंने पूरा सुना, केवल 2 ही शब्दों में वो निकल के आते हैं अंदर से कि चोरी और सीना जोरी। सरासर तो चोरी कर रहे हैं। तमाम उन कंपनियों को टेंडर दे रहे हैं बड़े बड़े, जो इन्हें चंदा दे रही थी। जो चंदा नहीं दे रही थी उनके घर पे ईडी बैठा रहे थे। गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा ले रहे थे, जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा ले रहे थे, पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा ले रहे थे। और आज सीना जोरी कर रहे हैं कि सारे जेल जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी नपेंगे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप सिद्ध हुए हैं।